अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर और मैं हूं नईम मुगल। आप सब ने न्यूक्लियर वेपन का सिर्फ नाम सुन रखा है, मगर क्या आप जानते हैं जहां पे ये गिरता है वहां सेकंडों में हजारों मील पर वाक़या फैली आबादी को तबाह और ज़मीन को बंजर कर देता है। हर जिंदा चीज़ की मौत होने लगती है और उस हवा में, उस खित्ते, उस इलाके में जहां एटम बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ होता है वहां बच जाने वाले अफराद भी लंबा अरसा जिंदा नहीं रहते, वो भी जल्द मर जाते हैं। आज इस माहौल में एटम बम गिर चुका होता है, तापकारी 2 से 6 साल तक बाकी रह सकती है, जिस वजह से इस माहौल में सांस लेना भी जानदार के लिए खतरनाक हो सकता है। एटम बॉम्ब की सख्ती और असरात का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर पिघलने वाली चीज़ है हीरा यानी डायमंड। सिर्फ 4000 सेल्सियस की गर्मी पर ही पिघलता है। हीरा जो कि इतना सख्त होता है ये लावे में भी नहीं पिघलता, क्योंकि लावे का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 2500 सेल्सियस तक होता है, इसलिए हीरा इसमें नहीं पिघल सकता। यहाँ ये बात भी आपको बताते चलें कि जब एटम बॉम्ब फटता है तो अगले ही लम्हे ज़मीन का टेम्परेचर 3 से 4000 सेल्सियस तक पहुँच जाता है, यानी ये उस टेम्परेचर को टच करने लगता है जिसमें हीरा भी पिघलने को तैयार हो जाता है। और ये टेम्परेचर 3 से 4 सेकंड तक बरकरार रहता है। और इस मुख्तसर मगर क़यामत खेज लम्हे में जो भी चीज़ इसकी रेंज में आती है वो पिघल जाती है। इस दुनिया के मार्ग से वजूद में आने और साइंसी तरक्की के बाद इंसानी तारीख में एटम बॉम्ब का इस्तेमाल सिर्फ 2 ही बार हुआ है। ये दोनों एटम बॉम्ब 6 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके गए थे। एटमी हथियारों ने कितने लोगों की जान ली, आज 80 साल गुजर जाने के बाद भी वहाँ के मामूलाते ज़िंदगी क्या हैं और नए पैदा होने वाले बच्चों और ज़राअत पर इसके क्या असरात हुए, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसे आप लाजमी देखिएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई मुल्क एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करता है तो उसके असरात से कैसे बचा जाए। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको एक बात बताते चलें, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी वाला एक एग्रीमेंट है जो कि इंडिया ने किया हुआ है, यानी जंग में कैसी भी सूरत हाल हो जाए इंडिया पहले एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान ने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया। मगर वो इंडिया जो कि सिंध ताश का मुआहदा हो या सीज़ फायर का मुआहदा हो या इवन खेल जो कि अमन की इलामत समझे जाते हैं, इनमें खासकर क्रिकेट और आईसीसी के मुआहदों की धज्जियां उड़ाता रहा है। इससे कोई बैद नहीं है कि जैसे बिन बताए दरियाओं में पानी छोड़ देता है, ऐसे ही किसी दिन अचानक इंतहा पसंद जंगी जुनून में मुब्तला मोदी किसी दिन सोकर उठे या सोने से पहले ऑर्डर जारी कर दे कि एटमी हथियार चला दो। मगर बीजेपी खासकर नरेंद्र मोदी को ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि वो उसकी आखिरी गुड नाइट या आखिरी मॉर्निंग वॉक होगी। उसके बाद शेख रशीद वाली बात दुनिया सच होते देखेगी कि भारत में ना तो मंदिर की घंटियां बजेंगी ना खेतों में चिड़ियां चहचहाएंगी। खैर, बात कहाँ की कहाँ निकल गई। हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी इस खूबसूरत दुनिया को ता क़यामत कायमो दायम रखे और दीन इस्लाम का बोल बाला हो। तो आपको बताते हैं एटम बम के इस्तेमाल के खदशे में जैसा कि अभी इंडो पाक के हालात बने हुए हैं, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए और खुदा न खास्ता इस्तेमाल के बाद जो कि चंद लम्हे ही होते हैं आपको क्या करना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सकें। आप ज़रा इमेजिन करें कि 40 डिग्री टेम्परेचर पर हम हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचाव की तदाबीर करना शुरू कर देते हैं, तो एटम बॉम्ब जिसके चलने से टेम्परेचर 4000 सेल्सियस तक चला जाता है, तो वहीं फटते वक्त इसके सेंटर का टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर से भी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि सूरज के बीच का टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ सेल्सियस तक होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब एटम बॉम्ब फटता है तो उसके सेंटर का टेम्परेचर 100 मिलियन सेल्सियस यानी 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है और ये 250 किलोमीटर के अंदर तमाम ज़ीरू को नेस्तो नबूद कर देता है। नाज़रीन इकराम, ये तो था एटम बॉम्ब का टेम्परेचर। अब बात करते हैं उसकी आवाज़ की। तो एटम बॉम्ब के धमाके से पैदा होने वाली आवाज़ इतनी शदीद होती है कि वो 240 से 300 डेसिबल तक पहुंच सकती है, जबकि आम तौर पर हमारे कान सिर्फ 100 डेसिबल से 120 डेसिबल की आवाज़ को सुन सकते हैं। इसी ऊपर की आवाज़ हमारे कान के पर्दे ख़राब कर सकती है, यानी एटमी धमाके की सूरत में एटम बॉम्ब की आवाज़ हमारे कानों से खून निकालने के लिए काफ़ी है और इस आवाज़ से बहुत से लोग दिल का दौरा पड़ने से मौके पर जाँ बहक हो जाएंगे। और इस धमाके से जो शॉक वेव्स यानी लहरें बनती हैं उसकी स्पीड 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर तक चली जाती है।
और ये आवाज़ें 0 पॉइंट से यानी धमाके की जगह से 900 किलोमीटर की रेंज तक फैल सकती हैं। यानी 900 किलोमीटर दूर इमारतों के शीशे भी टूट सकते हैं। धमाके के बाद मशरूम की सूरत में एक बादल बनता है जो कि 2 से 3 घंटे बाद बरस भी सकता है। और जब ये बारिश होगी तो ये रेडिएशन से भरपूर बारिश होगी। इसकी हर बूंद काली और जहरीली होगी। इसे आप तेजाबी बारिश भी कह सकते हैं। इस बारिश की बूंदें जिस भी फल या सब्जी पर गिरेंगी, अगर आप वो फल या सब्जी खाते हैं तो वो आपको बहुत नुकसान भी दे सकता है। और अगर कोई सूरत में कई किलोमीटर दूर इस धमाके से बच भी गया तो वो माजूर हो जाएगा और इसकी आने वाली नस्लें भी माजूर पैदा होंगी। तो नाज़रीन कराम, बात निकलते निकलते कहाँ की कहाँ निकल जाती है। चलिए बात करते हैं एटम बॉम्ब के असरात से कैसे बचा जाए, जो कि एक बहुत ही नामुमकिन सी बात है, मगर चंद बातें जो कि बचा सकती हैं वो कौन सी हैं। एटमी हमले के जानलेवा और मुज़रे सेहत ताबकारी असरात कितने ख़तरनाक होते हैं, हम इन पर डिटेल में बात कर चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं एटमी हमले की सूरत में इनसे बचना जो कि तकरीबन नामुमकिन है। फिर भी वो कौन से काम हैं जो हमें चंद लम्हों में करने होते हैं। सबसे पहले तो ये बात जहन नशीन कर लें कि एटमी हमले के फ़ौरन बाद ना तो आपको कोई हुकूमती ना ही बैनुल अक़वामी मदद मिल सकती है, ना कोई MLS होगी, ना हस्पताल बचेगा, ना अद्वियात होंगी। तो आपको इस मुख्तसर वक्त में जो भी करना है वो अपनी मदद आपके तहत करना होगा। ताबकारी से बचने के लिए 12 से 15 फुट ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट से बनी हुई मोटी तह वाली पनाहगाह किसी हद तक आपको ताबकारी से बचा सकती है। अपने होशो हवास काबू और दिमाग को हाजिर रखें। शुमाली कोरिया जैसा मुल्क अपने शहरियों को एटमी हमले से बचाव की पेशगी हदायत जारी करता रहता है, मगर बदकिस्मती से एक इंतहा पसंद और जंगी जुनून में मुब्तला हमसाया होने के बावजूद हमारी कौम को इस मौजू पर बताने वाला, बात करने वाला कोई नहीं है। तो आप दुनिया के जिस भी कोने से हैं ये वीडियो देख रहे हैं, इसे लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि एटम बॉम्ब और इसके असरात क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो नाज़रीन कराम, मौजू की तरफ वापस आते हैं। तो नाज़रीन कराम, अगर जंग की सूरत में आपको कोई उभरता हुआ आग का गोला या तेज़ रोशनी नज़र आए तो आंखें दूसरी तरफ फेर लें ताकि आंखों और बेनाई को बचाया जा सके, और कोशिश करें जल्द अज जल्द किसी करीबी बंद जगह पर खुद को कैद कर लें, क्योंकि ताबकारी लम्हों में मीलों तक फैल जाती है। इसलिए शहर छोड़ने या इधर उधर वक्त ज़ाया करने की बजाय करीबी जगह का फौरी इंतखाब करें। एटमी हमले के बाद अपने नाक, कान, आंखों को किसी कपड़े या टिश्यू से साफ करें। जो कपड़े पहने हुए थे इन्हें तब्दील कर लें, क्योंकि ये ताबकारी आपके कपड़ों पर आ चुकी है। किसी भी मुमकिन जंग की सूरत में अपनी पनाहगाह में टीन पैक खाना, सब्जियां, फल, जूसेस और पानी को स्टोर रखें। इसके अलावा नहाने का वाफर पानी हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। कपड़ों के इजाफी जोड़े, फर्स्ट एड बॉक्स, टॉर्च, उसकी बैटरियां, एंटीसेप्टिक स्प्रे। इमदादी टीमों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए एक सीटी और डस्ट मास्क और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की मौजूदगी यकीनी बनाएं। कम से कम खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नींद लें। जब तक आप तक कोई इमदादी टीम ना पहुंच जाए पनाहगाह से बाहर ना निकलें। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक एटमी हमले के बाद इमदादी टीमों और NGOs का मुतासरा जगह पर पहुंचना लाजमी है। तो जितना मुमकिन हो सके इंतज़ार करें, खुद को पुरसुकून और पनाहगाह में बंद रखें। नाज़रीन कराम, यूरेनियम क्या है? हिरोशिमा नागासाकी पर इस्तेमाल होने वाले एटम बॉम्ब में 60 से 65 किलो यानी एक इंसानी वजन के बराबर यूरेनियम इस्तेमाल की गई थी। ये सब और न्यूक्लियर वेपन्स के मुतालिक और बहुत सी बातें देखे, सुने और जानेंगे हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस में। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की हालिया कशीदगी की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही मालूमाती वीडियो या न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।